10 meter per second is struck by a hockey stick as to return it from along its original path with a 5 meter per second. एक हॉकी प्लेयर है, ठीक है, वो खड़ा है तो उसको किसी ने हॉकी बॉल पास की है। अब वो जो बॉल उसकी तरफ आ रही है तब वो आते वक्त उसके पास 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, यानी ये उसके लिए हम ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। फिर वो बॉल गई और बॉल जाके कहाँ स्टिक हुई, ये हॉकी स्टिक है ना, उसमें स्टक हो गई, यहाँ स्टक हो गई, और उस प्लेयर ने उसको वापस जिस रास्ते से आई उसी रास्ते उसको वापस भेज दिया। लेकिन इस बार उसको जो स्पीड उसने प्रोवाइड करवाई है दैट इज़ v 5 मीटर पर सेकेंड, ये है, ठीक है। क्वेश्चन में calculate the magnitude of the change of momentum occurred in the motion of hockey ball by the force applied. change in momentum आपको निकालना है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। इसका मास गिवन है क्वेश्चन का, दैट मास इज इक्वल टू 200 ग्राम। अब एज यू नो द ग्राम इज नॉट एस आई यूनिट, सो वी चेंज इट इनटू केजी एंड इट बिकम m इज इक्वल टू 0.2 kg बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी है, मोमेंटम में चेंज निकालना है, तो मोमेंटम में चेंज यानी 2 वेलोसिटी है तो 2 मोमेंटम, मोमेंटम इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो मास कितना है इसका 0.2 और वेलोसिटी कितनी है 10, सो योर आंसर इज 2 मीटर, सॉरी यूनिट क्या होगी फॉर्मूले से kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल। अब हमने क्या कर रखा है कि डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं और इसको मैंने बताया क्या लेना है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगली बार बॉल जब आ रही है, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, तो अगली बार आते वक्त इसकी जो वेलोसिटी है और इसका मोमेंटम हम निकालेंगे, दैट इज़ फाइनल मोमेंटम, और वो क्या होगा mv। लेकिन फाइनल मोमेंटम जब निकालेंगे तो मास तो आपका 0.2 रहेगा, लेकिन वेलोसिटी आप -5 पुट करेंगे, तो आपका आंसर आ गया -1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चेंज इन मोमेंटम निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है, चेंज इन मोमेंटम दैट इज p फाइनल माइनस p इनिशियल हमारा फॉर्मूला होता है। फाइनल कितने हैं -1, इनिशियल कितना है माइनस के बाद में 2 आ जाएगा, तो ये हमारा चेंज आ गया है kg मीटर पर सेकेंड, यानी इतना चेंज प्रोड्यूस हुआ इसके अंदर। और नेगेटिव साइन क्या है लास्ट में, कि अल्टीमेटली फाइनली वो किधर जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 रीड कीजिए स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम है, यानी एक बुलेट का मास गिवन है 10 ग्राम है। वेलोसिटी गिवन है इनिशियल 150 मीटर पर सेकेंड। स्टेशनरी वुडन ब्लॉक कम्स टू रेस्ट इन 0.03। देखिए क्वेश्चन डायग्राम समझिए, एक ये वुडन ब्लॉक है, उस वुडन ब्लॉक में जाके वो बुलेट है वो फंसती है, ठीक है। यानी वो क्वेश्चन कह रहा है कि वहीं में रेस्ट में आती है, और उसको रेस्ट में आने में जो टाइम लगता है वो टाइम t इज इक्वल टू 0.03 सेकेंड लगता है। ये क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो पहले डिस्टेंस निकालनी है, कितनी डिस्टेंस चलेगा। तो आपको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल कितनी होगी यहाँ पे कि रुक जाती है, कम टू रेस्ट हो जाती है, 0 जाती है, और साथ में आपको बस इतना ही गिवन है क्वेश्चन के अंदर। चलिए पहले एक्स निकाल लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि वो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस अपन यूज़ करें, उन तीनों में आप देखो एक्सेलरेशन आता है a, पर यहाँ हमारे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं है। तो फर्स्ट वी ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बिकॉज v u and t इज गिवन। सो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये बन जाएगा, u को धर लिया माइनस का t डिवाइड में आ गया। v कितना है, v आपका 0, u 150 डिवाइड बाई टाइम 0.03, ठीक है, 0 पॉइंट अभी माइनस नहीं है 0.03, तो ये एक्सेलरेशन हो गया माइनस का 150 डिवाइड बाई 0.03, ये पॉइंट गया, ये 100 आ गया, और 3 से ये गया 50 टाइम,
तो ये आ जाएगा आपका -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से उसके अंदर क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी और 0.03 टाइम में वो 0 पे आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, डिस्टेंस निकालना, तो इक्वेशन आप सेकेंड यूज़ कर लो, ये वाली, ये मैंने यूज़ कर लिया। x कितना है आपका, x आपका है फाइंड आउट करना है, सॉरी, और u आपका 150 गिवन है, टाइम 0.03 है, और माइनस ले लूँगा पहले ही क्योंकि एक्सेलेरेशन नेगेटिव आने वाला, तो इसकी वैल्यू -5000 पुट करूँगा तो अपने आप वो माइनस हो जाएगा, और t 0.03 का स्क्वायर है, इसको ऐसे कर दो, ठीक है जी। तो x इजिकल टू ये हो गया 50, तो ये 45 हो गया, 45, ठीक है, और ये पॉइंट गया तो ये 1000 आ गया, सॉरी 100 आ गया, तो ये 50 हो गया, ये 0 से 0 काट दो इसको, तो 50 और डिवाइड बाई 10, तो ये 4.5 हो गया, कितना हो गया, 4.5 हो गया, माइनस आ गया जाइए, इसमें भी ये हटा दीजिए, 100 आ गया, 100 आ गया, एक 100 और एक 10, इससे ये 5000 गया, और 5 से ये 10 2 टाइम्स गया, ऊपर आपके पास कितना बच गया, 3 × 3 9, और नीचे कितना बच गया, 4 बच गया, 3 × 3 और 5 बच गया, ठीक है। तो ये हो गया 9/4। क्या इसको मैं 4.5 को 9/2 लिख सकता हूँ, 4/5 को 9/2, यहाँ से ऐसे कर लो, ईजी जाएगा, ये 3 है, ये 2 गया, तो 9/4 2 जाएगा, 9 एलसीएम ले लिया, 1/2 - 1/4, तो ये x इजिकल टू आपका 1/4 बच गया, तो 9/4 आपका फाइनल आंसर आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 बचेगा 2 बचेगा 5, तो 2.25 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये तो x आ गया है, अब बचा है फोर्स, तो यहाँ फोर्स निकाल लेते हो। किस पे निकालना है, बुलेट पे, क्योंकि वही तो रुकी है। फोर्स मास कितना है बुलेट का, 0.1, और मास 0.1 ग्राम वैसा भी है, और ग्राम को मैंने किस में चेंज कर लिया, केजी में चेंज कर लिया, तो ये 0.01 हो गया। एक्सेलरेशन -5000, तो कितना फोर्स लगा कर दीजिए, ये पॉइंट गया 0 गया, तो -50 न्यूटन इस पे फोर्स लगा होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 है, एक मास दे रखा ऑब्जेक्ट का 1 kg है, ट्रेवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड विद एंड स्टिक टू ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास, तो एक और मास दे रखा है m2, दैट इज 5 kg, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट दौड़ता हुआ 10 मीटर पर सेकेंड के साथ जाता है, एक वुडन ब्लॉक सामने आता है, उससे टकराता है, ठीक है। देन बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन ए सेम स्ट्रेट लाइन, फिर दोनों एक साथ मूव करते हैं, यानी बिफोर कोलिजन वो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे और आफ्टर कोलिजन वो स्टिक टू ईच अदर और एक साथ जाते हैं, यानी कॉमन वेलोसिटी वाला क्वेश्चन हो गया है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, ठीक है। m2 5 kg हो गया। दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर, कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द इम्पैक्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइन। चलिए, तो देखो पहली चीज़ तो ये है कि मोमेंटम बिफोर और आफ्टर ये सेम होता है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, बिफोर मोमेंटम की बात करता हूँ, बिफोर कोलिजन की बात करता हूँ, उसमें क्या है कि ये देखो, ये ले लेते हैं अपन उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है जी, और ये ले ली मैंने वेलोसिटी किसकी, उस ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। कहाँ है वो, रेस्ट पे है, इसलिए मैंने इसकी 0 ले ली, और ये मूव करता हुआ आ रहा है तो इसके पास वेलोसिटी है। तो बिफोर कोलिजन अगर हम देखें तो मोमेंटम किसके पास है, केवल उस ऑब्जेक्ट के पास है जो दौड़ के आ रहा है, कि मोमेंटम के फॉर्मूले में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसके पास वेलोसिटी है ही नहीं है, इसके पास वेलोसिटी नहीं है तो इसके पास मोमेंटम भी नहीं है। तो बिफोर कोलिजन केवल इसके पास मोमेंटम है, तो इसका मोमेंटम कितना है 1 × 10, तो ये 10 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया बिफोर कोलिजन। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी क्या होता है कि मोमेंटम उतना ही मिलता है, कब, आफ्टर कोलिजन। तो देखो बाय लॉ ऑफ
आफ्टर कोलिजन मोमेंटम इतना ही मिलेगा। सेम होता है, ये हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब सेकंड पार्ट कह रहा है इसकी कि आपको वेलोसिटी निकालनी है कंबाइन, क्योंकि दोनों आफ्टर कोलिजन दोनों एक साथ मिलके चलते हैं, तो दोनों का मास क्या हो गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से चिपक गए हैं, दोनों का मास सेम हो गया और दोनों एक ही वेलोसिटी से, जैसे ये ब्लॉक मान लीजिए और ये ढक्कन है जो आप क्या मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट मान लीजिए, ये दौड़ता हुआ आया और ये अब दोनों साथ जा रहे हैं। तो अब जब दोनों एक साथ जा रहे हैं तो इनके पास जो वेलोसिटी है वो दोनों की है, जो वेलोसिटी इसकी है वो इसकी है, कि दोनों एक साथ चिपक चुके हैं। ठीक है, तो इनका दोनों का मास बिफोर आफ्टर कोलिजन मोमेंटम की बात करूं, दोनों का मास ऐड होगा कि दोनों एक साथ हो चुके हैं, लेकिन वेलोसिटी दोनों की कॉमन है। अब आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना है, 10। सो 10 इज इक्वल टू मास कितना है 1 और 6, 1 + 5 6, वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 10/6 यानी 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों की कंबाइन वेलोसिटी होगी आफ्टर कोलिजन। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया। नंबर 16 में आ जाइए। An object of mass 100 kg is accelerated, mass given है 100 kg, is accelerated from a velocity 5 to 8। दो वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड है और वो फाइनल बन जाती है कितने पे 8 मीटर पर सेकेंड। तो 5 से 8 मीटर पर सेकेंड होते हैं, क्वेश्चन में रखा है टाइम लगता है 6 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम आपको ऑब्जेक्ट का निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। तो देखो सीधी सी बात है, मास आपका सेम रहता है चाहे इनिशियल और फाइनल हो। तो इनिशियल मोमेंटम PI कितना हो गया 100 × 500 kg मीटर पर सेकेंड, और फाइनल मोमेंटम PF 100 × 8 800 kg मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सिंपल है, mv अपन फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला एक तो F = ma है, या तो एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए, ठीक है, या हम इस वाले फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो ये फॉर्मूला था न्यूटन सेकंड लॉ, क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो कितना है 800 - 500 डिवाइड बाई t कितना है 6, ये कितना हो गया 300 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो F आ गया आपका 50 न्यूटन। इतना फोर्स उस पर लगेगा। चैप्टर का हाउ मच मोमेंटम विल ए डम्बल कौन से होते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग वाले डम्बल ऑफ मास 10 kg। तो एक आपके पास डम्बल है जो 10 kg मास के हैं, ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल विद द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर। यानी वो जो डम्बल है वो आप 80 सेंटीमीटर हाइट से ड्रॉप करते हैं। ये डम्बल मान लीजिए डम्बल हो गया। ठीक है, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 10, हाउ मच मोमेंटम, ये कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। तो देखो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, तो इसके पास कितना था वो सारा का सारा ट्रांसफर कर देगा, जो भी इसके पास मोमेंटम था। क्योंकि देखो इसको आप यहाँ से ड्रॉप करते हैं, ठीक है, तो अभी तो इसके पास वेलोसिटी 0, इसके पास अभी कोई मोमेंटम नहीं है, ना इसके पास मोमेंटम है ना इसके पास मोमेंटम है, क्योंकि फ्लोर भी आपका रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है। लेकिन इसको जब आप ड्रॉप करोगे तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और यहाँ जब पहुँचेगा यानी 80 सेंटीमीटर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी। ठीक है, तो वो वेलोसिटी, उस वेलोसिटी से ये इस पे इम्पैक्ट डालेगा, और जो वेलोसिटी इसकी लास्ट टाइम पे है और उस वेलोसिटी से जो मोमेंटम बना है वो ही मोमेंटम सारा का सारा ट्रांसफ़र होगा। अब वो कितना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ फाइनल पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी वो निकालनी। इनिशियल मुझे पता है कि 0 है ड्रॉप करते हुए, और ये किस वेलोसिटी से हिट कर रहा है वो निकालना है। तो हमें देखो पता है कि UVA और ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो हम G = 10 मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो V² = U²। इसमें देखो टाइम का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने थर्ड इक्वेशन यूज़ कर ली। V
पता करना है। u 0 है प्लस 2g कितनी है t 10 और ये है 0.8 सेंटेंस 18 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया 0.8 इतना डिस्प्लेसमेंट वो कर रहा है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 8 दूनी 16 और ये हट गया ना, बस हो गया काम। 16 आया 16 तो ये 16 आ गया तो v कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड, यानी ये 4 मीटर पर सेकंड से वहाँ जाके हिट करेगा। तो जब हिट कर रहा है ठीक है तो मोमेंटम at the time when it hits the ground, ये ग्राउंड को कितने मोमेंटम से हिट करेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है इसका 10 kg, वेलोसिटी कितनी है 4, हिट करते वक्त कितना हुआ 10 kg मीटर पर सेकेंड। इतने मोमेंटम से ये इसको हिट करेगा और हिट करते दोनों फिर वापस कहाँ जाएंगे, रेस्ट पर जाएंगे। यानी जो मोमेंटम इसके पास था 40 का 40 वो सारा का सारा ट्रांसफ़र कर चुका है किसको, फ्लोर को। या हम ही बोलेंगे जब ये गिरता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, हीट बनती है, वो हीट की फॉर्म में साउंड की फॉर्म में सारा एनर्जी चली गई है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया 40 kg में। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस सेकंड चैप्टर, 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, 5 चैप्टर टोटल है और 3 चैप्टर हम धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।